पंचायत कुरसंडा में विकास कार्यों को लेकर चुनावी जंग जारी है। ग्राम पंचायत कुरसंडा में विकास कार्यों को लेकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पृथ्वी सिंह द्वारा बताया गया। कुरसंडा पंचायत में 24वीं गांव में उन्होंने 4 करोड़ से अधिक का काम कराया। यह विकास कार्य उनकी पंचवर्षीय योजना में कराया गया है। वहीं जो विकास कार्य रह गए हैं, अगर जनता उन्हें आगे मौका देगी तो वह भी पूरे कराए जाएंगे। युवाओं के लिए आने वाली पंचवर्षीय योजना में सभी गांव में फ्री वाईफाई की सुविधा और गांव में युवाओं के लिए ओपन जिम की व्यवस्था कराई जाएगी। वहीं विपक्ष के नेता एवं प्रधान पद के दावेदार रूपेंद्र चौधरी नंबरदार का कहना है कि वर्तमान प्रधान ने गांव में बहुत सारे विकास कार्य नहीं कराए हैं और जो भी विकास कार्य उन्होंने बताए हैं उनमें केवल लीपापोती हुई है। मेरा नाम पृथ्वी चौधरी है। चौधरी साहब, आपका ग्राम पंचायत कुरसंडा पड़ती है, लगभग कितने गांव आते हैं इसके अधीन? इसमें आपके 24 गांव आते हैं। अच्छा, जो बड़े गांव है छोटे ही गांव माने जाते हैं? कुछ छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं। अच्छा, आपकी ग्राम पंचायत पंचवर्षीय योजना के तहत आपके द्वारा लगभग कितना काम कराया गया, कितने रुपए तक का काम कराया गया इसमें हमारे थ्रू 4.5 करोड़ रुपए तक का काम कराया गया, जिसमें मुख्य रूप से आपके मुख्य रूप से खरंजे हैं, सारे खरंजे पक्के कराएं, जो भी इंटरलॉकिंग कार्य होते हैं, नल लगवाएं, स्कूलों पे जितने भी स्कूल हैं यहाँ पे 24 में 12 या 14 प्राइमरी और जूनियर पकड़ के 14 स्कूल हैं, तो उन सभी स्कूलों में शौचालय, सभी स्कूलों में टाइल्स, सभी कमरों में जो भी जितने भी टाइल्स और इंटरलॉकिंग कार्य जो होते हैं वो पूरी तरीके से स्कूलों का काम कंप्लीट कराया। एक पंचायत घर है, मॉडर्न पंचायत घर बनाने का काम कराया। एक सरकारी शौचालय वो करवाया। पूरी कुरसंडा मतलब जितनी भी कुरसंडा जो पेंट लगती है आपकी, तो उसमें जितनी भी मतलब 16 लाइट हैं, 8 16 लाइट लगवाई हैं और खरंजे और नल, ये सारी चीजें करवाई। ये एक अहम सवाल है मेरा कि ग्राम पंचायत में आपने पूरी ग्राम पंचायत में जो जनहित के 5 काम जो सर्वश्रेष्ठ काम माने जाते हैं, जनहित के जो 5 सर्वश्रेष्ठ काम है, उन कामों को बता दीजिए आप, कौन से 5 काम ऐसे आपके जो सर्वश्रेष्ठ जनहित के कराए हैं आपने? जनहित के तो एक सबसे पहला काम जो आज की जनहित में सबसे ज्यादा हमें उसमें सहयोग मिला वो है गौशाला। हमने गौशाला का निर्माण करवाया, पूरी बाउंड्री करवाई, उसके बाद में उसमें गेट समर वमर सब सेट करवाई। पर कुछ कारणवश वो गौशाला चालू नहीं है। क्योंकि सरकार के थ्रू जो उन गायों को चारा और उसकी व्यवस्था थी वो नहीं हो पाई, तो उस वजह से गौशाला मौके पे बनी हुई है पर वो पूरी तरीके से चालू नहीं है। और जनहित के आप बताएंगे तो जैसे कि एक खेल मैदान है यहाँ पे, अपना हमारे गोदाम है सोसाइटी का, उसके पीछे वहाँ सब जेसीबी चलवा के एक जैसा करके और खंबे और वो खंबे गाड़ के और उसकी तारबंदी करवा के और खेल मैदान का काम करवाया हमने। सीएससी आपकी बनी है? सीएससी बनी सरकारी, तो क्या अभी तक चालू क्यों नहीं हो पा रही है? क्या ये सीएससी हो गया, इसको लगभग 2 साल हो गए। ये हमारे देवेंद्र विधायक जी थे, उनके कार्यकाल में इसका पास हुआ और उनका एहसान बनने की उनने जो है हमारे यहाँ पे इतना बड़ा जो है एक डिग्री कॉलेज और एक ये जो है सीएससी ये बनवाने का कार्य किया। उनको नहीं, लगभग काम इसका पूर्ण हो चुका है, तो फिर चालू क्यों नहीं पड़ी? क्या मानते हैं? चालू इस वजह से नहीं हो पा रही कि कोई ऐसे कारण, इसमें कोई ठेकेदार या कोई ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से शायद कुछ रोक लग गई है, कुछ स्टे लग गई है, इतनी जानकारी हमें नहीं है। स्टे लग गई है, वो बोल रहे खुल जाएगी। कुछ जांच बैठ गई है कि कितना काम लगा, तो शायद वो जांच पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद में वो काम शुरू होगी। दूसरे प्रधान जी, आपके यहाँ तालाब है गाँव में, तो तालाब इस समय गर्मी का मौसम भी चल रहा है, तो तालाबों की खुदाई वगैरह कराई गई थी आपके? तालाबों में नहीं, जितने भी पोखर हैं, खास गड्ढे, जैसे कि कोई पोखर जैसे कोई काठीनगरा में पोखर है, आपके कुरसंडा में एक ताल है, और यहाँ पे जितनी भी जो भी व्यवस्था के हिसाब से जो जनता कहती है कि साहब इसको जो है वो कराया जाए, उसको खुदवाने का काम किया। नहीं, नगला काठ में आप जो पोखर बता रहे हैं उसमें कुछ ग्रामीणों को मत ये आया है कि हम लोगों ने पोखर खुदवाई, प्रधान जी इसमें कोई हैसियत नहीं रहा है। नहीं, ये तो सब झूठी बातें हैं। एसडीएम साहब के आदेश पे हमने जेसीबी से पूरी पोखर खुदवाई है। उसमें किसी भी ग्रामीण का कोई मतलब सहयोग सबका है, पर आर्थिक व्यवस्था कोई सहयोग नहीं। हमने अपने जेसीबी से और जो बुला के और उसको पूरी खुदवाई है। अच्छा, ऐसे और भी कई गांव हैं आपके जिनमें विकास कार्य अभी भी बाकी है, पंचवर्षीय योजना के तहत आपसे नहीं हो पाया है और आगे आपसे उम्मीद उन लोगों को है कि आप काम कराएंगे, तो ऐसे कौन कौन से काम हैं जो इनको आप कराना चाहते हैं? ऐसे बहुत से काम हैं कि 5 साल की योजना में ये सभी काम एक साथ सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, और 24 गांव की पंचायत कुरसंडा
इतना ज्यादा, इतने खरंजे हैं, इतने नल हैं कि हम सबको संतुष्ट नहीं है। बहुत से काम करवाए हमने और बहुत से काम रह भी गए। वो आगे जाके अब जो अगर जनता में मौका देगी, दोबारा से हमें अगर चुन के लाती है तो हम उन कामों को संतुष्ट कराएंगे। अच्छा, मुख्य रूप से कौन से काम है वो? मुख्य रूप से इसमें एक भदूरी है, भदूरी का एक मेन गली है, मेन खरंजा है भदूरी गांव का, वो बहुत जरूरी खरंजा है, वो रह गया है। और कुरसंडा में कुछ ऐसी गलियां हैं जहाँ पे थोड़ी सी कीचड़ और पानी भर रहा है, बड़े बड़े खरंजे हैं, वो कुछ वो रह गए। और एक नगला बलवंत में है, एक आपका मोने नगरा में है। ऐसे कुछ रास्ते हैं, हर नगरा में एक आध दुक्का, बाकी बहुत से ऐसे जैसे नगला ध्यान है, नगला ध्यान में तो कोई भी काम, मतलब हमने पूरा टोटल काम करवाया। जनता इस बार आपको मौका देगी तो क्या क्या मेन मुद्दे रहेंगे जिससे कि जनता से आप वोट मांगेंगे? मेन मुद्दे तो साहब, सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा कि हम इस बार सोच रहे हैं कि कुछ, जैसे कि हम एक युवा हैं तो हम चाहते हैं कि युवा आगे बढ़ें, तो युवाओं को देखते हुए हम फ्री वाईफाई की सुविधा कराना चाहते हैं पूरी 24 गांव में, कि कोई भी आदमी, आजकल आप जान रहे हैं कि नॉलेज से बढ़ की कोई चीज़ नहीं है। लोग नेट पे, मोबाइलों में, टीवियों पे, उन पे सब पे अपना फ्री वाईफाई के जरिए पूरी दुनिया की जानकारी ले पाएं। इस वजह से हम युवाओं के लिए फ्री वाईफाई की सुविधा कर रहे हैं। और एक हम यहाँ पे कुरसंडा में एक बहुत बड़ी ओपन जिम बनाने वाले हैं, जिससे कि युवा के स्वास्थ्य और उसको देखते हुए उनकी एक फ्री जिम बनाएंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन जिम हो, उसमें सब लोग अपने हेल्थ की और उसकी युवा सारे वो ध्यान रख पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम कराएं कि जिससे कि युवा वर्ग और इनको सहयोग मिले और ये मतलब अपने स्वास्थ्य को सबको ध्यान रखते हुए मतलब आगे बढ़े। ये सब चीज आपने सीखी कहाँ से? जी, सीखी तो कुछ भी नहीं, ये तो सब आप भी जानते हैं। और फिर ये तो हमारा पहले से ही बैकग्राउंड जो है, वो मेरे परदादा जो हैं वो सांसद रहे हैं 4 बार कांग्रेस से, तो उनने मतलब ये बम्बा खुदाने का काम, ये सारे बम्बे, सड़क, कॉलेज बनवाया, सोसाइटी बनवाई, और उन्हीं की बातें सुनते सुनते और कहीं ना कहीं डीएनए ब्लड एक ही है, तो आप यही समझ लिए कि उसी में से मतलब थोड़ी सी ज्ञान हमें भी मिलता रहा है, तो उसी हिसाब से चल रहे हैं उन्हीं के पद चिन्हों पर। जनता मौका देगी तो आप उनकी मुद्दों पर खड़े उतरेंगे? जी बिल्कुल, पूर्ण रूप से खड़े उतरेंगे। और कुछ शौचालय वगैरह बने हैं। पंचायत घर है आपके यहाँ? जी, उसका पंचायत सौंदर्य पुराना घर, पुराना है पंचायत घर, और पुराना पंचायत घर वो जर्जर स्थिति में था, और वो उसको ही अब सौंदर्यीकरण के नाम पे वो भी बस्ता जमा होने के बाद में कराया गया है। बस्ता जमा होने से पहले बिल्कुल सौंदर्यीकरण का काम और पुतले का कोई काम नहीं हुआ था। उससे पहले उसमें आगे में शौचालय भी बना दिया था, वो भी तोड़ दिया गया। गौशाला की स्थिति क्या है? गौशाला जो नहीं है, गौशाला की स्थिति यह है कि गौशाला का काम राज्य सरकार के तहत हुआ, और जो गड्ढे भी खुले और सब जमीन भी आवंटित हुई, उसमें 2 टीन सेट बने हुए मात्र। जो बोरिंग कराई थी वो बोरिंग भी निकाल ली गई है, जो फेंसिंग के पोस्ट लगाए थे वो भी उखाड़ लिए गए, और गौशाला मात्र 4 या 5 दिन चली, उसमें गाय मरने लगी और उनने गायों को निकाल दिया। एक दिन भी ऑपरेशनल हुआ ही नहीं कंडीशन, और जो पैसा धनराशि आई थी उसका भी बंदरबाट हुआ है। एक सरकार की महत्वपूर्ण योजना थी जो शौचालय, घर घर शौचालय बनवाए गए थे, तो क्या शौचालय पात्र लोगों के बने हैं या नहीं? पात्र लोगों के बहुत कम शौचालय बने, अपात्र लोगों के ज्यादा बने हैं, और उसमें भी धनोगाही ज्यादा हुई है। 2000 से लेके 5000 तक, 12000 में से 5000 तक हो जाए तो क्या बोले, क्वालिटी उसकी बहुत खराब है। पीली ईंट लगाई गई है, मात्र 2 बैग सीमेंट दिया गया है जो है उसके लिए, तो उसमें 2 बैग में कितना कैसे होगा कुछ नहीं है। मतलब बहुत ही स्थितियां अगर सामने देखना चाहें तो घर घर जाके देख भी सकते हैं। दूसरे हेडपंप लगे थे आपके यहाँ, हेडपंप की क्या स्थिति है? हेडपंप की जो सार्वजनिक स्थान पे अभी भी हेडपंप ज्यादा से ज्यादा खराब है, वंचित है, और पर अपने पर्सनल घरों में लगाए गए हैं उनमें, और जो सार्वजनिक स्थान पे उनमें भी समर डाल दी गई है। तो सरकारी हेडपंप को पर्सनल जगह में तो नहीं लगाया जा सकता? नहीं, पर्सनल ज्यादातर पर्सनल में लगा हुआ है। उदाहरण के बहुत अगर देखना चाहे तो देख भी सकते हैं। स्कूल में कायाकल्प योजना चली थी एक सरकार की, तो उसमें विकास कार्य कुछ हुए? कायाकल्प 1 या 2 स्कूल में हुआ है पूरी 24 में से, बाकी किसी में नहीं हुआ है। बाकी कायाकल्प के नाम पे लीपा पोती हुई है। 24 गांव में कितने गांव का मतलब सही तरीके से निर्माण हुआ है? क्या क्या खरंजा बने हैं, नहीं बने हैं? खरंजा 24 में से एक भी का मतलब प्रॉपर तरीके में नहीं गए हुआ है। नगला चांद में निकलने की जगह नहीं है, लालगढ़ी में निकल नहीं सकते हैं, पदवे के नगला में सिर्फ एक खरंजा करा दिया, और उसके बाद में पूरे खरंजा जो बाकी पड़े हैं। मोतीगढ़ी में कोई काम नहीं हुआ है, एक 30-40 मीटर 50 मीटर कर दिया,
एक दो खरंजा मोतीगढ़ी में हुए हैं। जल भराव की कहाँ समस्या है? जल भराव की तो हर गांव में समस्या है, पानी की निकासी का कोई भी वो नहीं है, हर गांव में समस्या है। पोखर ओवरफ्लो हो रही है, कोई भी खुदाई नहीं हुई है, कोई सफाई नहीं हुई है, एक दिन भी किसी भी पोखर की सफाई नहीं हुई है। यहाँ प्रधान जी का कहना है कि सभी पोखरें हमने साफ करा दी थी। एक भी कोई नहीं कह सकता है, कोई एक पूरे गांव में पूछ लो कौन सी पोखर सफाई हुई है। काटे नारा में पोखर खुदी है, वो 1-1.5 फुट, वो भी ग्रामीणों ने चंदा किया है और वो भी बिना नाप के खुदी है। अगर किसी का ऑर्डर है एसडीएम वगैरह का तो बिना नाप के क्यों खुदी? जो मेजरमेंट है उसका उस हिसाब से खुदना चाहिए था। तो दूसरे एक इस समय प्रधानी चुनाव है, पंचवर्षीय योजना में तो विकास कार्य बहुत कम आपके हिसाब से नहीं हो पाए हैं, तो क्या आपका जो एजेंडा रहेगा वो क्या रहेगा? अभी एजेंडा विकास कार्य बता रहा हूँ, पर्चा जमा करने के बस्ता जमा करने के बाद में भी अभी भी खरंजे हो रहे हैं। अगर वो खरंजे हो रहे हैं तो कहाँ से हो रहे हैं? अभी भी खरंजे हो रहे हैं। अब आज हमारा गांव में ही 2 खरंजे हो रहे हैं। कई जगह बस्ता जमा होने के बाद में 50 खरंजे ऐसे हैं जो बाद में हुए। नगला पदम का भी खरंजा बस्ता जमा होने के बाद में हुआ है। नहीं, इनसे पहले कोई इनका प्रस्ताव वगैरह कुछ नहीं हुआ? कोई प्रस्ताव वगैरह नहीं, किसी का प्रस्ताव है कहीं ये अटाकी मंदिर से और ये वाला जो खरंजा है या ट्रांसफार्मर तक 7वीं वार्ड के घर तक, ये खरंजे का 2 बार हुआ प्रस्ताव, और लेकिन आज तक कभी खरंजा नहीं हुआ। जब मंदिर के लिए सबने रिक्वेस्ट की और सब लोग करना चाहिए, अटाकी मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, उसके लिए विकास कार्य कोई अटाकी के मंदिर के क्या आज गांव में एक 30 या 40 मीटर खरंजा शिवकुमार वकील साहब के घर के आसपास और ये हुआ है, और बताइए कोई कहीं हुआ है तो